जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि कुबड़ी ने मंथरा ने माता कैकई को किस किस बाती से भड़काया जिससे उनकी बुद्धि बदल गई। लेकिन इससे पहले वाली मेरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे देवताओं के कारण राम जी का वनवास हुआ था। देवताओं ने क्या षड्यंत्र रचा था, कैसी माया जाल रची थी कि माता सरस्वती जी आकर मंथरा की ऊपर कुछ ऐसी माया कर देती हैं जिनके कारण उनकी मति फेर जाती है। और तब उन्होंने माता कैकई को ऐसा ऐसा भड़काया जिससे उनकी मति भी बिल्कुल ही फिर गई थी। इनमें सभी में देवताओं का ही हाथ था। तो चलिए आइए, जब देवताओं ने माता कैकई के ऊपर भी माया किया तब उनकी मति अभी कैसे फेरती है, चलिए आइए हम आज की इस वीडियो में बतलाते हैं। इससे पहले वाली वीडियो ने बहुत ही महत्वपूर्ण थी वो वीडियो, अगर आपने नहीं देखी हो तो जाकर के ज़रूर देखिएगा। आइए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं कि कैकई ने किस प्रकार से उनकी बुद्धि बिगड़ गई। यहाँ पर पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैकई माता बड़ी प्रसन्न होती है राम जी के रास्ते लग की बात सुन करके। वह बहुत ही प्रसन्न होती हैं, मंथरा से कहती हैं कि तुझे जो भी चाहिए आज तू मांग ले, इस शुभ संवाद के बदले में तो मैं तुझे कुछ भी दे दूँ। माता कैकई का राम जी के वनवास के लिए जाने के कोई भी दोष नहीं था, इसमें माता कैकई का कोई दोष नहीं था। चलिए आइए हम आगे की वीडियो शुरू करते हैं। रानी आदर से बार बार पूछने लगी, मानो भिलनी का गाना सुनकर के मोहित हो गई हो। जैसी होनार है वैसी मती हो गई। दासिया अपना तीर लगा जान करके प्रसन्न हो गई। दासिया प्रसन्न हो जाती है कि अभी कैकई मेरे वश में हो रही है, क्योंकि देवताओं ने माता कैकई के ऊपर भी अपनी माया जाल रच दी थी। तुम पूछती हो तब पर मुझे कहते हुए डर लगता है, क्योंकि मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बात बना करके विश्वास जमा करके अयोध्या की 7.5 वर्ष की सनी दशा रूपी मंथरा बोली कि रानी जी, जो तुमने कहा है कि सीताराम मुझे प्यारे हैं, राम को तुम प्यारी हो, यह बात तो ठीक है, परंतु जो दिन थे वह बीत गए। समय पलट जाने से मित्र भी शत्रु हो जाता है। अब देखिए मंथरा कैसे कैसे कैकई को भड़का रही है। तुम्हारी जड़ को सोत कौशल्या उखाड़ना चाहती है, उसे तुम सुंदर वाड़ से रोक दो। तुमको अपने सुहाग के बल से कुछ सोच नहीं है, राजा को अपने वश में जानती हो, परंतु राजा मन के मलिन है, मुंह के मीठे हैं, और तुम्हारा तो सीधा स्वभाव है। राम की माता बड़ी चतुर है, गंभीर है, समय पा करके उसने अपनी बात बना ली है। राजा ने भरत को ननिहाल भेज दिया, इसमें बस राम की माता की सलाह समझिएगा। इस समय जब राम जी के रास्ते की बात हो रही थी तब भरत वहाँ पर नहीं थे, वह ननिहाल में थे। तो कैकई को यह मंत्रा भड़का रही है कि वो भरत को ननिहाल भेज दिया ना, तो सभी राम की माता की ही सलाह है। कौशल्या समझती है कि सब सोते तो भली भांति मेरी सेवा करती है, परंतु एक भरत की माता पति के घमंड में रहती है। इसी से माई तुम कौशल्या को खटक रही हो, परंतु चतुर लोगों का कपट समझ में नहीं आता है तुम्हें। राजा का तुम पर बहुत ही प्रेम है, उसे कौशल्या सोच स्वभाव के कारण देख नहीं सकती है। इसी कारण से माया जाल रच करके राजा को वश में करके राम के रास्ते तिलक के लिए मुहूर्त ठहरा लिया है। राम जी का रास तिलक हो यह सबको सुहाता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, पर आगे का भी बात का विचार करके डर लगता है कि इसका फल विधाता उसी को दे। कुटिल पड़े की करोड़ों बातें बना करके कैकई को कपट सिखा दिया, और सोतों की सैकड़ों कथाएं सुना करके जिससे विरोध बढ़े। ऐसा कैकई अनेकों सैकड़ों सोतों की कहानियां बता बता करके कैकई की मति को फेर रही है। होनारवश कैकई के मन में विश्वास हो गया। रानी अपनी सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा ने कहा, क्या पूछती हो, तुमने अब भी नहीं जाना? अपने हित अहित को तो पशु भी पहचान लेते हैं। राज तिलक का साथ सस्ते 15 दिन हो गए हैं, और तुम्हें खबर मिली है आज तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ। तुमसे सच कह देने में मुझे दोष नहीं है, जो मैं झूठ बात बताकर कहूँ तो विधाता मुझको दंड दे। राम को जो कल तिलक हुआ तो तुम्हारे ब्रह्मा ने विपत्ति के बीज बो दिए। मैं निश्चयपूर्वक कहती हूँ कि राम रानी तुम तो अब दूध में गिरी हुई मक्खी हो गई हो। जो तुम अपने पुत्र सहित सेवकाई करोगी तो घर पर रह सकोगी, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। कद्रू ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या दुख देगी। ये कद्रू और विंता की जो कथा है वह एक अलग कथा है। इसी प्रकार से जैसे कद्रू ने विंता को दुख दिया था, वैसे ही कौशल्या तुम्हें दुख देगी। ऐसे कैकई को मंथरा बहुत प्रकार से कथाएं समझा करके उनको और भड़काती रहती है। कैकई मंथरा की कठोर बातें सुनकर के डर गए, से मुरझा गई, कुछ बोल नहीं सकी, शरीर पसीने से गीला हो गया, केले की तरह कांपने लगी। तब कुबड़ी ने दांतों तले अपनी जीभ दबाई। कैकई ऐसा सुन सुन के बहुत ही डर गई कि अभी क्या करे। करोड़ों छल भरी कहानियां कहकर कुबड़ी ने रानी को समझाया, कहा कि धीरज धरो। कैकई का भाग्य पलट गया, उसे कुछ चाल प्यारी लगने लगी। और सुनो मंथरा,
तेरी बातें ठीक है, मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं नित्य रात को बुरे सपने देखती हूँ, परंतु अज्ञान के वश तुमसे कहती नहीं। हे सखी, क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं मित्र शत्रु कुछ भी नहीं जानती। मैंने तो अपने चलते आज तक किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं किया, तो फिर एक पाप के कारण विधाता ने मुझको यह दुख दिया है। मैं मैके में जाकर के भले ही अपना जीवन बता दूंगी, पर जीते जी सोच की चाकरी नहीं करूंगी। शत्रु के वश में रखकर विधाता जिसको जिलाता है उसको मरना ही भला। इस प्रकार से कैकई कहती है कि मैं भले ही अपने मायके में जाकर जीवन बिता दूंगी, पर सोच की चाकरी मैं नहीं करूंगी। रानी कैकई ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे, किंतु मंत्रा ने त्रिया चरित्र फैलाया। मंत्रा ने कहा कि हे स्वामी, मन में ओछापन लाकर ऐसा क्यों कहती हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिनों दिन बढ़े। तुम्हारा ऐसा बुरा विचार किया है, अंत में वही फल पावेगी। हे स्वामी, जब मैंने ये कुमत सुना तो मुझे न दिन में भूख लग रही है, न रात में नींद आ रही है। मैंने जोशियों से पूछा है तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत राजा होंगे। यह ठीक है। हे महारानी, तुम कहो तो मैं उपाय बता दूं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है। इस प्रकार से मंत्रा कहती है कि राजा तो तुम्हारे वश में है। उन्होंने 2 वरदान देने की बात कही थी, वह बातें याद दिलाती है। कैकई ने कहा कि मैं तेरे कहने से कुएं में कूद सकती हूँ, पुत्र पति को छोड़ सकती हूँ। मेरा बड़ा दुख देखकर तू मुझे से कुछ कह रही है, तो फिर मैं अपनी भलाई के लिए उसे क्यों ना करूँगी। इसी प्रकार से मंत्रा की बात सुनते कोमल अंत में बड़ी कठोर है। दासी कहती कि स्वामी, यह याद नहीं है कि तुम्हें एक कथा मुझे सुनाई थी? 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, उसे मांग लो और मांग करके अपने हृदय को शांत करो। भरत को राज तिलक दे दो और राम को वनवास दो और सोच का आनंद तुम ले लो। राजा जब राम की सौगंध खावे तब वरदान मांगना, जिससे वचन न टले। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। यह मेरी बात अपने जी में प्यारी समझना। पापिनी कुबड़ी ने बड़ा ही बुरा दाव लगाकर कहा कि कोप भवन में जाओ, सावधानी से सारा काम बनाना, एकाएक राजा पर विश्वास मत कर लेना। कुबड़ी को रानी ने प्राणों से भी प्यारे जान करके बार बार उसकी बुद्धि की बड़ाई की, बोली कि तेरे बराबर मेरा हितकारी संसार में कोई नहीं है। दुख सागर में मुझे बहती हुए के लिए तू सहारा हो गई है। हे सखी, जो ब्रह्मा कल मेरी इच्छा पूर्ण कर दे तो मैं तुझे आंखों की पुतली बनाकर रखूंगी। इस प्रकार से चेरी का सम्मान करके कैकई कोप भवन में चली गई। इस प्रकार से आज की यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है कि कैसे मंत्रा ने कैकई को भड़काया और कैकई की मति भी फिर गई। अब आगे की कथा की माता कैकई कोप भवन में जाती है, तब राजा दशरथ जी वहाँ पर आते हैं, वह हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात याद छूट गई है कि सरस्वती माता ने मंत्रा की ही मति को क्यों फेरा। देवताओं ने जब विनती की थी माता सरस्वती जी के राम जी का वनवास हो जाए, ऐसा कुछ कीजिए, तब सरस्वती जी ने मंत्रा की ही बुद्धि को क्यों बदला। इसके पीछे की कथा मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगी। आप मेरे साथ इस चैनल पर जुड़ जाइए। आपको यह राम कथा में बहुत सी छोटी छोटी ऐसी बातें पता चलेंगी जो हमें रामायण सीरियल में पता नहीं है। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे हर किसी को यह छोटी से छोटी बातों का भी ज्ञान हो। जय श्री राम।